हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसे कल हमने ये देखा कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो आज मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि मैं आपको झंडे का डिज़ाइन कैसे तैयार हुआ था उसके बारे में बताता हूँ। जो हमारे झंडे का डिज़ाइन तैयार हुआ था बच्चों, वो झंडे का डिज़ाइन जो तैयार किया था वो किया था पिंगली वेंकैया ने। और जो पिंगली वेंकैया थे, ये पिंगली वेंकैया ने झंडे का जो स्वरूप तैयार किया था, उस झंडे में दो तो थे लाल रंग की पट्टी और एक थी हरे रंग की पट्टी। अब दो लाल रंग की पट्टी और एक हरे रंग की पट्टी इन सब बातों को जानने से पहले हम एक बार सन को जान लेते हैं, ठीक है ना। 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम है, बस आप 1 मिनट के लिए रुकना। जो बुक का नाम था 1960 में, वो बुक मैंने इसमें लिखी थी, पिंगली वेंकैया की राष्ट्रीय ध्वज नामक एक पुस्तिका जारी की थी। राष्ट्रीय ध्वज 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक पुस्तक जारी की थी, राष्ट्रीय ध्वज। और उसी राष्ट्रीय ध्वज पुस्तिका में उन्होंने अब हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है आज का, उसके बारे में भी जिक्र किया था। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 1916 में राष्ट्रीय ध्वज नामक पुस्तिका जारी होती है और वो काफ़ी सारे जो देश होते हैं उनके फ्लैग को देखते हुए उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने की प्लानिंग की थी, ठीक है। तो जो 1916 में पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज नामक पुस्तिका जारी की थी, उसमें कम से कम जो राष्ट्रीय ध्वज थे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज थे, उसमें लगभग 30 डिज़ाइन थे। उन 30 डिज़ाइन में से उन्होंने एक डिज़ाइन तैयार किया और उन डिज़ाइन में से जो डिज़ाइन तैयार किया था वो लगभग इस प्रकार का था। दिख रहा होगा आप लोगों को, एक बार चेक करें, ठीक से दिख रहा होगा। वो ऐसा था, मतलब ये तो संशोधन है, ये वाला संशोधन है। पहला कैसा ध्वज तैयार किया था उन्होंने? ध्वज तैयार किया था, उसमें दो तो लाल रंग की पट्टी थी और एक हरे रंग की पट्टी थी। इसी प्रकार से ये जो डिज़ाइन तैयार किया उन्होंने, दो लाल रंग की पट्टी वाला और एक हरे रंग की पट्टी वाला, ये महात्मा गांधी के सामने पेश किया। जब महात्मा गांधी के सामने पेश किया तो महात्मा गांधी ने ये कहा कि इसमें ना कुछ संशोधन कर लेते हैं। तो संशोधन में महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि एक तो तुम इसमें सफ़ेद रंग जोड़ो, ये वाली बात बोली। उन्होंने कहा ठीक है। तो महात्मा गांधी के कहने पर इसमें सफ़ेद रंग जोड़ा गया, जो इस प्रकार बना, लेकिन क्रम ये ऐसा ही रहा। और बीच में चरखा बना हुआ है और ये चरखा जो था ये स्वराज का प्रतीक दिखा रहा था, ठीक है। तो ऐसा झंडा तैयार हुआ। फिर धीरे धीरे कुछ और संशोधन हुए झंडे में। 1931 में जाकर एक संशोधन और हुआ और 1931 में जो संशोधन हुआ, उस संशोधन में ये कहा गया कि ये जो झंडे के रंग है ना, इनका क्रम ठीक करो एक तो, ठीक, और दूसरा लाल रंग की जगह केसरिया रंग रखो। तो लाल रंग को बदला गया केसरिया रंग से, सफ़ेद को रखा गया बीच में और हरे को रखा गया नीचे। तो ये झंडे का क्रम बना दिया गया 1931 में। उसके बाद आज़ादी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर ये जो चरखा था, इस चरखे की जगह बीच में अशोक चक्र को लगाने की बात करी। तो फिर जाके स्वतंत्रता के बाद जो हमारा झंडा दिखा वो हमारा ऐसा दिखा, है ना। तो चक्र कब आया? राजेंद्र प्रसाद के कहने पर। अब ये सारी बातें ना मैंने PDF में नहीं बनाई थी, इसको ना मैं आपको लिखवा दूंगा। तो फिलहाल के लिए एक बार दोबारा से बता देते हैं कि एक बार पहले आप इस चीज़ को देख लें। ये झंडा 1921 में संशोधन के बाद का है। जो मूल झंडा था उसके बारे में मैं लिखवा रहा हूँ, अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद 1931 में झंडे का क्रम ये हो गया, जो रंग थे उनको भी ठीक लगा दिया गया और क्रम भी ये बना दिया गया। और 1947 में जो एक्सेप्ट किया वो ऐसा था, यानी बीच में क्या आ गया? चक्र आ गया। तो ऐसा अपनाया गया। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा आज़ादी के बाद का जो झंडा था वो हमारा ऐसा था और आज भी यही है। तो लगभग जो हमारे झंडे का स्वरूप है इस प्रकार का, वो किसने दिया था? पिंगली वेंकैया ने दिया था और संशोधन के बाद वो ऐसा हो गया। आप लोग एक बार इसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों, ये देख लिया। चलो, तो एक बार इसमें कुंडे लगा दो यार। एक बार आपको मैं फिर से बता देता हूँ। 1916 में, बस बात को ध्यान समझ लेना, 1916 में पिंगली वेंकैया जो थे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नामक एक पुस्तिका जारी करी और इस पुस्तिका के अंदर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 30 डिज़ाइन के बारे में बताया, 30 डिज़ाइन के बारे में बताया। और ये 30 डिज़ाइन जो थे अन्य देशों के झंडों से प्रेरणा लेकर बनाए गए थे। उसके बाद 1921 में
जो झंडा इन्होंने तैयार किया वो झंडे का स्वरूप महात्मा गांधी के सामने पेश किया। 1921 में जो झंडा इन्होंने बनाया था उसमें दो तो थी लाल रंग की पट्टी और एक थी हरे रंग की पट्टी, ठीक है। ये महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत किया था और बीच में था चरखा, जो चरखा था वो स्वराज का प्रतीक था। महात्मा गांधी ने ये कहा कि आप ना इसमें एक सफ़ेद रंग और ऐड कर लो तो महात्मा गांधी के कहने पर इसके अंदर सफ़ेद रंग और ऐड किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो झंडा बना 1921 में वो ऐसा बना जो महात्मा गांधी के सामने पेश किया गया। उसके बाद में 1931 में इसके अंदर और संशोधन किए गए। एक तो कहा गया कि लाल रंग की जगह तो केसरिया रंग ले आओ, ठीक है, और साथ ही साथ जो इनके रंग हैं उनका क्रम चेंज कर लो। तो सबसे ऊपर रखा केसरिया, फिर रखा सफ़ेद और फिर रखा लाल। अच्छा, पहले जो लाल और हरा रंग था 1921 में वो हिंदू और मुसलमानों दोनों का प्रतीक था, दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। लाल रंग और हरा रंग हिंदू और मुसलमान दोनों का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। तो 1931 में इन रंगों का क्रम बदल दिया गया। उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद ये कहा गया राजेंद्र प्रसाद ने कि भाई जो चरखा है आप चरखे की जगह अशोक चक्र रख लो। तो अशोक चक्र राजेंद्र प्रसाद के कहने पर लगाया गया। इस प्रकार से झंडे का स्वरूप हमारा बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब आप ना इसमें लिख लेंगे बातें, क्योंकि ये मैंने स्लाइड नहीं लिखी जो मैं आपको लिखवाऊंगा। लिखेंगे वर्ष 1916 में स्पीड से लिखेंगे थोड़ा। पिंगली वेंकैया ने वर्ष 1916 में पिंगली वेंकैया ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज नामक पुस्तिका जारी की थी, जिसमें अन्य देशों के झंडों से प्रेरणा लेकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 30 डिज़ाइन शामिल थे। पिंगली वेंकैया ने, पैराग्राफ चेंज कर देंगे, पिंगली वेंकैया ने अंततः 1921 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया। 1921 में, 1916 में बुक पब्लिश की थी और 1921 में डिज़ाइन तैयार करके दिया। डिज़ाइन तैयार किया और विजयवाड़ा में कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी के सामने पेश किया। विजयवाड़ा में कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी के सामने पेश किया। इस ध्वज को स्वराज ध्वज भी कहते थे। ध्यान रखेंगे, जो 1921 में पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, इस ध्वज को स्वराज ध्वज भी कहते थे, ठीक है। और इस ध्वज में मूल रूप से 2 पट्टी थी, मूल रूप से मतलब 3 पट्टी थी। 2 पट्टी लाल रंग की और 1 पट्टी हरे रंग की थी। इस ध्वज में मूल रूप से 2 पट्टी लाल रंग की व 1 पट्टी हरे रंग की थी। ये दोनों पट्टी हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। ये दोनों पट्टी हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी। इस ध्वज के मध्य में एक चरखा था, ध्वज के मध्य में एक चरखा था जो स्वराज का प्रतीक था। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे, महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया को इस ध्वज के बीच में एक सफ़ेद पट्टी जोड़ने के लिए कहा। महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया को इस ध्वज के बीच में एक सफ़ेद पट्टी जोड़ने के लिए कहा। फिर पैराग्राफ चेंज कर देंगे। तब जाकर 1931 में इस ध्वज में संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा लाल रंग की जगह केसरिया रंग जोड़ा गया तथा बाकी रंगों का क्रम भी ठीक किया गया। बाकी रंगों का क्रम भी ठीक किया गया। तो देखो, पहले था इस प्रकार का, जो सफ़ेद पट्टी जोड़ दी थी, 2 लाल पट्टी थी ना, तो एक लाल पट्टी हटाई और सफ़ेद जोड़ दी। यहाँ लाल पट्टी, बीच में हरी पट्टी और बीच में चरखा। ये पिंगली वेंकैया ने बताया। महात्मा गांधी ने कहा सफ़ेद पट्टी जोड़ो लेकिन बीच में जोड़ो। तो
तो बाद में सफ़ेद पट्टी किसमें जोड़ दी गई, बीच में जोड़ दी गई और बन गया ऐसा। फिर क्या करा गया, जो लाल रंग जोड़े हुए थे इनका भी क्रम चेंज कर दिया गया, मतलब जो सफ़ेद पट्टी जोड़ी और 1931 में ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद और फिर हरा, ऐसे काम कर दिया गया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रही है सारी बातें बच्चों? तो इसको मैंने समझा भी दिया और आपको लिखवा भी दिया, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे स्वतंत्रता के बाद, लास्ट पर रहेगा स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ध्वज समिति ने, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ध्वज समिति ने चरखे के स्थान पर अशोक चक्र लगाया, चरखे के स्थान पर अशोक चक्र लगाया, यानी कि राजेंद्र प्रसाद का नेतृत्व था और ध्वज समिति बना रखी थी। वो ध्वज समिति इस झंडे के बारे में बात करती थी, बताती थी कैसे करना है, क्या करना है। तो राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ध्वज समिति ने चरखे के स्थान पर क्या लगा दिया, ये लगा दिया हमारा चक्र। तो पहले चक्र नहीं था, चक्र बाद में ऐड हुआ है स्वतंत्रता के बाद में। तो ये सारी कहानी अब आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैंने झंडे का डिज़ाइन भी बता दिया, पिंगली वेंकैया भी बता दिया, ठीक है। कुछ बात आप खुद से भी करा करें कि पिंगली वेंकैया कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, आप खुद से नोट करें। अगर पेपर में आता है जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, आप खुद से नोट करें। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर भी बता दूंगा, फिर भी थोड़ा सा काम आप खुद से करें, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल हमने आपको झंडा पढ़ाया था और आज हमने आपको इस झंडे का स्वरूप और इसका डिज़ाइन पूरा बता दिया और साथ ही लिखवा दिया। अच्छा, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो अब आपको फिर कल मिल जाएगी। इसी तरीके से अब आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी और जल्दी से आपके सामने हिस्ट्री की क्लास भी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नई क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।